हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। देख के ये लग रहा है कि फाइनली अब रशिया और यूक्रेन वॉर खत्म हो सकती है या फिर खत्म होने के चांसेस हैं। यूक्रेन और रशिया में अभी तक के सबसे मोस्ट पीसफुल प्रोग्रेसिव टॉक्स हुए हैं जिनका रिजल्ट सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है। बात इतनी सी है कि रशिया कह रहा है कि वो अपना एडवांस कीव और चेरनीव पर रोक देगा और वो धीरे धीरे अपने ट्रूप्स वहाँ से पुल बैक करेगा। इस बात को सच प्रूफ करने के सैटेलाइट इमेजेस भी यही शो कर रहे हैं कि रशिया के जो ट्रूप्स थे कीव पे और चेरचीव पे, मतलब जो नॉर्दर्न साइड पे थे, वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। हालांकि साउथ का ये हम नहीं कह सकते, साउथ में अभी भी ट्रूप्स बने हुए हैं, तैनात हैं, मगर रशिया अभी के लिए तो नॉर्थ से अपने ट्रूप्स को पुल बैक कर रहा है। रशियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी अगर जो सैंक्शंस उन पर लगे हुए हैं वो कंटिन्यू रहे कुछ साल तक। टाइम एंड अगेन बार बार जो बाइडेन आके ये कह रहे हैं कि इनके सैंक्शंस के चलते रशिया को इतना हार्म होगा या फिर उनकी इकोनॉमी को इतना डैमेज होगा। बड़ी बात तो ये है कि रशिया को शायद G20 से भी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि अगर रशिया की इकोनॉमी एग्जैक्ट आधी हो गई इन सैंक्शंस के चलते तो वो टॉप 20 इकोनॉमीज़ के लिस्ट में नहीं रह जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे G20 से वापस हो जाएंगे। मगर इन सब के बीच में यूके की तरफ से एक बहुत ही हैरान करने वाला स्टेटमेंट आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रशिया पर जो सैंक्शंस लगे हैं वो शायद लिफ्ट हो सकते हैं, बशर्ते रशिया को ये करना होगा कि उसे अपने सारे ट्रूप्स पुल बैक करने होंगे यूक्रेन से और इस वॉर को बंद करना होगा। अगर हम एक न्यूट्रल स्टांस से देखें तो रशिया ही इसमें एक विनर के तौर पे इमर्ज कर रहा है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो था लुहांस्क और डोनेत्स्क को लिबरेट करने का, जो उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो दो अलग देश बने हैं वो दो देश हमेशा हमेशा के लिए रशिया के एलाइज बन के ही रहेंगे, तो रशिया की पकड़ जो है यूरोप में वो और मजबूत हो जाएगी। हालांकि ये जो पीस टॉक्स अभी हो रहे हैं, कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि ये टॉक्स आराम से टूट सकते हैं और एक सरप्राइज अटैक में पुतिन वापस और अग्रेसिवली यूक्रेन पर हमला करने लगे। बट इन दी एंड अगर हम समराइज़ करें तो रशिया एक विक्टोरियस लीडर के तौर पे ही इमर्ज हुआ है। रशिया ये चाहता है यूक्रेन से कि वो राइटिंग में दे कि वो हमेशा न्यूट्रल रहेंगे रशिया और वेस्ट के बीच में। रशिया ने ये कहा है कि यूक्रेन EU को ज्वाइन कर सकता है मगर नेटो को वो कभी ज्वाइन ना करें। और इन दी एंड ये सबसे अच्छी बात इंडिया के लिए इसीलिए है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स थे और जो डील्स थे जो अभी के लिए रुके हुए थे, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लिफ्ट हो जाएगा तो हमें तो वापस से हमारी बहुत सी फ्रीडम और बहुत से एडवांटेजेस मिलेंगे। प्लस रशिया उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होगा चाइना पे, तो ये एक तीर से दो निशाने के तौर पे देखा जा सकता है। और थ्रू आउट द वॉर इंडिया के न्यूट्रल रहने का फ़ायदा ये है कि ना इंडिया के UK, US, चाइना, रशिया किसी के साथ कोई भी टाइज नहीं टूटे और इंडिया इन दी एंड देखा जाए तो अपने जगह पर एकदम स्टेबल और एकदम सेफ है। अब बस इंतज़ार इस बात का है कि रशिया अपनी बात पर कायम रहे और धीरे धीरे अपने ट्रूप्स को यहाँ से पुल बैक कर ले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।